जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर आप लोग के लिए एसएससी जीडी का एक प्रीवियस ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये जो क्वेश्चन है आपका प्रतिशत पे आधारित है और एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को मैं बेसिक कंसेप्ट से आज सॉल्व करने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन ये है आपका कि एक परीक्षा है जिसमें से 150 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। ठीक है, तो 150 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, तो इसमें से कुछ स्टूडेंट पास हो गए तो कुछ स्टूडेंट फेल हो गए। यानी कुछ संख्या में, जैसे मानकर चलते हैं कि आपका 70 गो स्टूडेंट क्या हो गए, पास हो गए। 70 गो स्टूडेंट पास हो गए, तो फेल कितना हुए, तो 80 गो स्टूडेंट फेल हो गए, क्योंकि टोटल नंबर कितना है स्टूडेंट का 150। तो यहाँ पे आपको संख्या नहीं दिया है, बल्कि उनकी संख्या का रेशियो दिया है, अनुपात दिया है। कर रहा है कि जिसमें से पास तथा फेल होने का जो अनुपात है वह है 3:2 है। तो हमें बताना है कि पास होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशतता क्या है, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि तो बताएं कि कितने प्रतिशत स्टूडेंट पास हुए। यानी पास होने वाले विद्यार्थी की जो संख्या है उसको संख्या में नहीं बल्कि परसेंट में बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रतिशत हम तभी बता सकते हैं जब पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पता होगा। जब तक उनकी संख्या नहीं पता होगा तब तक हम उसको प्रतिशत में नहीं बता सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यह पता करेंगे कि कितने स्टूडेंट पास हुए। तो यह पता कैसे चलेगा, तो देखिए यह जो अनुपात दिया है पास और फेल का, यह दिया है अनुपात 3:2। तो यहाँ से हम पास होने वाले विद्यार्थी की संख्या निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, तो आपको करना क्या है, यह पास और फेल का अनुपात है। तो आगे वाला जो आपका अनुपात है वह पास होने वाले विद्यार्थी का अनुपात है, और जो पीछे वाला अनुपात है वह फेल होने वाले विद्यार्थी का रेशियो है। ठीक है, तो हमें पास होने वाले स्टूडेंट का नंबर निकालना है, तो पास वाले का रेशियो ले लीजिए 3। अब बटा के नीचे क्या करना है, इन दोनों को, पास और फेल दोनों को जोड़ देना है। तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अब इसको जोड़ा क्यों जा रहा है, क्योंकि पास और फेल इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह पास और फेल मिलाकर क्या हो जाएगा, कुल विद्यार्थी हो जाएंगे। और कुल विद्यार्थी का नंबर आपका कितना दिया है, 150। तो इससे गुना कर देंगे तो आपको पास होने वाले विद्यार्थी की संख्या निकल जाएगा। अब इससे कटेगा, यह 30 बार में कट जाएगा, और 30 से 3 में गुना करिएगा तो 90 गो स्टूडेंट पास हो गए। ठीक है, यानी पास होने वाले विद्यार्थी की संख्या हो गया 90। अब हमें बताना है पास होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत, और यह प्रतिशत हम कैसे बताएंगे, तो विद्यार्थी जितना पास हुए हैं उनकी संख्या ले लेना है, और बट्टा के नीचे आपको क्या करना है, तो बट्टा के नीचे आपको टोटल विद्यार्थी की संख्या लेना है। यानी 90 गो जो विद्यार्थी है, या टोटल में से 90 गो विद्यार्थी पास हुए हैं, तब 90 को ऊपर लेंगे और टोटल विद्यार्थी की संख्या लेंगे नीचे। आप प्रतिशत के लिए गुना कर दिया जाता है 100 से। अब देखिए, तो यह 0 से एक 0 कट जाएगा, यह 5 3 15, यह 5 दूना 10, और 3 से काटेंगे तो यह 3 3 9, 0 बार 30 बार में कट जाएगा। और 30 से 2 में गुना करिएगा तो 30 दूनी के 60%। यानी पास होने वाले विद्यार्थी की कितना प्रतिशत है, तो 60% जो है विद्यार्थी क्या हो गए, उस एग्जाम में पास हो गए। ठीक है, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, और यह एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का जो प्रयोग है हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं। कब करते हैं, तो जब हम कोई एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए 600 का एग्जाम होता है, या 500 का एग्जाम है, या 200 का एग्जाम है, तो उसमें से हमें कुछ नंबर मिलता है। तो उस नंबर को अगर परसेंट में पूछा जाए तो हम कैसे पता करेंगे, यही के क्वेश्चन जो है एग्जाम में एक पूछा गया है एसएससी जीडी के, कि एक आपका एग्जाम हुआ है जिसमें आपका जो टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स वह है आपका 600 का परीक्षा हुआ है। कितना का, 600 का, जिसमें से आपको जो नंबर, कोई स्टूडेंट ए है जिसको जो नंबर आया है वह 450 नंबर उसको आया है। तो यह हमें बताना है कि जो 450 उसको नंबर मिला है उसके वह कितना प्रतिशत है, यानी कुल मार्क्स का यह कितना परसेंट है। तो इसको, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए जो आपको नंबर मिला है ना उसको ऊपर लिख लेते हैं, अब बाटा के नीचे क्या करते हैं, तो टोटल मार्क्स, यानी टोटल जो परीक्षा है कितने
कितने नंबर का हुआ है बाटा के नीचे रखते हैं। तो टोटल परीक्षा 600 का हुआ है तो 600 और इसमें गुना कर देना है आपको 100 से। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, गुना करते हैं 100 से। अब देखिए तो इसको काटिएगा तो यह 0 से 2 जीरो कट जाएगा और 6 से काटिएगा 450 को तो 6 7 42, 3 घट के आएगा तो 30 हो जाएगा और 6 5 30, यानी 75% आपका क्या है, मार्क्स है। यानी जो 450 है यह कुल मार्क्स का यानी 600 का कितने परसेंट है, तो 75% है। तो ऐसे ही एसएससी जीडी से जुड़े सवालों का सलूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।